जय हिंद कैडेट्स। 16 फरवरी से आपकी एफ कैट 1 2024 की एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रही हैं। अभी बहुत ही धड़ल्ले से सबकी रिविजन्स भी चल रही हैं, लेकिन इसी क्रम में कुछ बातें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, और जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। तो यार उन छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ तो आपको आपके साथ कोई परेशानी ना झेलना पड़े। तो अभी तक आप सबने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप अपने ईमेल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो फिर एफ कैट के वेबसाइट पे लॉगिन करके यहाँ कैंडिडेट लॉगिन वाला सेक्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, एफ कैट 1 2024 पे क्लिक करोगे और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से कैप्चा कोड डाल करके साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो है आपका डेट ऑफ एग्जाम, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है और आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है। ये तीनों आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल्स आप एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो है आपका एफ कैट का एग्जाम सेंटर। कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर नेम का एग्जाम सेंटर एक ही शहर में दो दो होता है और आप दूसरे सेंटर पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे एक जियो लोकेशन दे रखा है, ठीक है। इस लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्चुअल एग्जाम सेंटर है ना, वो आपका लोकेट हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो आप इससे भी लोकेट करके आप एग्जाम सेंटर पे जा सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा आप सबके दिमाग में कि क्या भैया फोन लेकर के जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन फोन आपको एग्जाम सेंटर के बाहर में जमा कराना होगा। इसलिए आप बैग वैग लेकर के जाना ताकि उसमें बैग में रख करके और बैग जमा कर सको। नाउ इसके बाद आती है आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। वो सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जैसा कि आपने अपलोड करा था। ये आपका अपलोडेड फोटोग्राफ है और यहाँ पे जो आपने लाइव कैप्चर करा है वो फोटोग्राफ है, राइट। तो यहां पे आपको एक फोटोग्राफ लगाना है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए जैसा आपने अपलोड किया है, और यहां पे आईएएफ का स्टैंप लगेगा। मेक श्योर करना कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका ये स्टैंप वहां पे लग जाए, ठीक है जी। यहां पे आपका सिग्नेचर होगा, उसको भी एक बार चेक कर लेना। यहां पे आपको फिल करना है अपना नाम, ठीक है। अगर आप सन हैं तो सन को टिक करना है, डाउटर हैं तो डाउटर को टिक करना है, ठीक है जी। पेरेंट्स का नाम यहां पे लिख देना है, और यहां पे डेट और प्लेस जहां पे आपका एग्जाम है, यहां पे थंब इंप्रेशन लगाना है, ठीक है जी। एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ आईएएफ ऑब्जर्वर। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के आपको वहां पे सामने में ही सिग्नेचर करना है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो एग्जाम से पहले जाने बहुत जरूरी हैं। तो यार आपका जो एडमिट कार्ड पे एग्जाम डेट मेंशन्ड है वो चेंज नहीं हो सकता, वो आपका फाइनल एग्जाम डेट है। तो आप उसी एग्जाम डेट पे उसी टाइमिंग पे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैंडिडेट आर टू इंश्योर दैट दे आर इन पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स। यानी ये सारे आइटम्स आपको लेकर के एग्जाम सेंटर पे साथ में जाना है। जैसे आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, कलर फोटोकॉपी करा लीजिएगा इसका, ठीक है। 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा, एक साथ में रखिएगा, एक सेंटर पे लेकर के जाइएगा, ठीक है जी। इन केस अगर मान लो एक एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया तो दूसरा वहां पे काम आ जाएगा, तो एक बैकअप में जरूर रखना। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जो कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय मेंशन करा था। अगर मान लो आपने आधार कार्ड मेंशन करा था तो आधार कार्ड ही ले जाना है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना है जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय अपलोड किया था। एक बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक कलर का आपको साथ में ले जाना है। उस पेन से आप अटेंडेंस सीट साइन करोगे, और साथ ही साथ आपको एक रफ पेज मिलेगा, व्हाइट सीट, जिसपे मान लो मैथ और रीजनिंग के जो कैलकुलेशंस करोगे वो वहां पे आप रफ कर सकोगे। पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड पे एक जगह है जहां पे आपको थंब इंप्रेशन लगाना है। यहां पे आप देख पा रहे होगे, तो इस वाले जगह में आप थंब इंप्रेशन घर से भी लगा करके जा सकते हो, बट यहां पे ध्यान रखना, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है और लड़कों के लिए लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, ठीक है। तो इसको आपको घर से लगा के जाना है, ठीक है जी। सो ये मत भूलना, है ना। नाउ लेट मी टेल यू, इसके बाद आपका जो सिग्नेचर वाला पार्ट है ना, सिग्नेचर वाला पार्ट आपको एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, ठीक है जी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, ड्रेस कोड से रिलेटेड है। तो यार ड्रेस कोड में आपको ध्यान रखना है कि आप चप्पल पहन के जाइए, चप्पल या सैंडल आप पहन सकते हैं, हाई हील्स नहीं पहनना है,
शूज अलाउड नहीं है, तो अगर आप शूज पहन के जाते हो तो बाहर ही खुलवा दिया जाएगा। ठीक है, लार्ज बटन वाले कपड़े नहीं पहनने, नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह आप पहन सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं ये सारी चीज़ें बैन हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो ये सारी चीज़ें मत लेकर के जाना। पॉइंट नंबर 12 दैट यू कैन सी, आपको कोई रिस्ट बैंड, कोई स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाना है, वैलेट लेकर के नहीं जाना है। अगर आप लेकर के जाते भी हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने बैग के अंदर रख करके और बाहर जमा कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हो, एक वाटर बोतल ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाला, वो स्टील वाला नहीं ले जाना है। ठीक है बाबू, नाउ लेट मी टेल यू, ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। पॉइंट नंबर 17 ध्यान से देखिएगा कि आपके एडमिट कार्ड पे स्टैम्प किया गया हो इंडियन एयरफोर्स के अथॉरिटीज़ के द्वारा, साथ ही साथ आपका वहाँ पे साइन भी होना चाहिए, लाइक इंडियन एयरफोर्स के अथॉरिटीज़ का साइन और स्टैम्प दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और इस एडमिट कार्ड को आपको ध्यान से रखना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम के बाद आपने फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि ये आप जब एसएसबी के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में जो सीट आपको सीट नंबर अलॉट किया गया है उसी सीट नंबर पे बैठना है। वहाँ पे आपको A4 सीट दिया जाएगा रफ वर्क के लिए, एडिशनल A4 सीट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर आपको अपना नाम और रोल नंबर वगैरह लिख देना होता है। ठीक है जी, जब आपका एग्ज़ाम खत्म होगा तो उस रफ सीट को आपको ड्रॉप बॉक्स में वहीं पर डाल देना है। नाउ लेट मी टेल यू, पॉइंट नंबर 27 देखिएगा, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड। यानी मान लो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है तो हो सकता है किसी पेपर में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए, है ना, किसी में नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसमें टफ आएंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और आपके पेपर इजी आ रहा है तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपका मार्क्स घटा भी दिया जाए। इसके बाद लास्ट में आपको एक कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ होगा, है ना, तो उसमें नेम, फादर्स नेम, ट्रैवलिंग फ्रॉम, ट्रैवलिंग टू, ये सारे डिटेल्स भरने होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जिसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो ये वाला फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें सारे में नो नो कर देना। ठीक है जी, अगर आपको मान लो अगर फीवर है तो फिर आप यहाँ पे यस मेंशन कर सकते हो, कफ है तो आपको यस मेंशन करना है। ठीक है जी, यानी अगर कोविड वाले सिम्टम्स हैं तो आप पहले से एक बार चेकअप करा लेना अच्छे से। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखना है। अब यार आप अगर डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद आपका CDS का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, इसके बाद FCAT 2 आएगा अगस्त में, CAPF आएगा, तो इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है। 18 फरवरी के दिन दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में आप अपने सारे मित्रों को भी बता देंगे। रैंक 1 to 3 के लिए 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है, 4 to 10 के लिए 80% स्कॉलरशिप है, 11 to 100 के लिए 70% और 101 to 1000 के लिए 55% स्कॉलरशिप है। अभी क्या है, आज भी एक शानदार सा ऑफर आपके लिए अनअकैडमी टीम ने पेश करा है जिसमें आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी के सारे प्लस सब्सक्रिप्शन पे डिफेंस एग्जाम्स के अंदर में। हमारी CDS की नई बैच आई है, टारगेट क्रैश कोर्स फॉर CDS 2024, संकल्प NDA की बैच है और V 2.0 CAPF की बैचेस हैं। तो अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना है, आपको प्रॉपर नोट्स से तैयारी करनी है, रिविजन करनी है, ठीक है, साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए कोर्सेज और बैचेस की, तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। LAF लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड का यूज़ करके ना अनअकैडमी प्लस पे डिस्काउंट ले सकते हैं। LAF लाइव, अगेन आई एम मेंशनिंग फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।